तो सर स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक, थ्रेड कम्युनिकेशन। सर एक मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में थ्रेड्स कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, उसी को बोलते हैं थ्रेड कम्युनिकेशन। बिना किसी कम्युनिकेशन के थ्रेड्स बिजी वेटिंग स्टेट में चले जाएंगे, यानी कि सीपीयू यूज हो रहा है ना, हमेशा चेक करता रहेगा कि सर मेरा नंबर कब आ रहा है, मेरा नंबर कब आ रहा है, मेरा नंबर कब आ रहा है। सर जो चेक कर रहा है उसमें सीपीयू वेस्ट हो रहा है, इसी को बोल रहे हैं बिजी वेटिंग स्टेट। और लिखा भी आपके सामने कि लीडिंग टू वेस्टेज ऑफ सीपीयू रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल डेडलॉक्स, है ना। ये कब होगा? जब प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा बिटवीन थ्रेड्स। कुछ मेथड्स हैं जैसे कि वेट, नोटिफाई ऑल, ये मेथड्स इंट्रोड्यूस करेंगे फॉर इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। सही है सर। तो फिर से बता रहा हूं मैं, प्रॉब्लम विदाउट थ्रेड कम्युनिकेशन। सर सिंपल सी बात है, विदाउट प्रॉपर थ्रेड कम्युनिकेशन थ्रेड्स को कंटिन्यूअसली चेक करते रहना पड़ेगा कंडीशंस को, जिसमें सीपीयू वेस्ट होता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मान लेते हैं, एक है प्रोड्यूसर जो कि डेटा प्रोड्यूस कर रहा है, एक है कंज्यूमर जो कि डेटा कंज्यूम कर रहा है। विदाउट प्रॉपर इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन कंज्यूमर को हर समय चेक करते रहना पड़ेगा कि कब डेटा आ रहा है, कब डेटा आ रहा है, कब डेटा आ रहा है। तो जो सीपीयू का रिसोर्स, तो ये तो क्या है सर, सीपीयू की वेस्टेज है। कितना अच्छा हो अगर प्रोड्यूसर ही बता दे कि सर नया डेटा आ गया है, समझ पा रहे हो बात को। तो सर सीपीयू को बचाता है थ्रेड कम्युनिकेशन। और जैसे मैंने आपको बताया अभी कि ये 3 मेथड्स हैं, दीज मेथड्स कैन ओनली बी कॉल्ड विद इन अ सिंक्रोनाइज्ड कॉन्टेक्स्ट। समझ रहे हो, यानी कि सिंक्रोनाइज्ड मेथड या फिर ब्लॉक के अंदर ही आप इन तीनों मेथड्स को कॉल कर सकते हो, ठीक है सर। तो देख लेते हैं, वेट मेथड क्या करता है, नोटिफाई मेथड क्या करता है एंड नोटिफाई ऑल मेथड क्या करता है। वेट क्या करता है, करंट थ्रेड को बोलता है कि सर लॉक को रिलीज कर दीजिए और वेट करिए अनटिल कोई दूसरा थ्रेड नोटिफाई या फिर नोटिफाई ऑल नहीं चला देता, तब तक वेट करिए। देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। नोटिफाई करता है वेक्स अप अ सिंगल थ्रेड दैट इज वेटिंग। नोटिफाई ऑल क्या करता है, वेक्स अप ऑल थ्रेड दैट आर वेटिंग। देखेंगे, है ना, देखेंगे क्या मतलब है। अभी तो ऐसी डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है। मेन में जाते हैं, या फिर एक काम कर लेता हूं, मैं एक नई क्लास बना लेता हूँ, यहाँ पे थ्रेड कम्युनिकेशन, ठीक है, दैट्स इट। यहीं पे क्लास बना लेते हैं शेयर्ड रिसोर्स की, क्लास शेयर्ड रिसोर्स, ठीक है। एक एग्जांपल देने जा रहा हूं मैं, ठीक है ना, दिखाने के लिए कि हाँ भाई थ्रेड कम्युनिकेशन कैसे होता है। इस क्लास की एक फील्ड है डेटा, इंट डेटा, और एक फील्ड है बूलियन हैज डेटा, ठीक है। 2 मेथड्स होंगे, प्रोड्यूस एंड कंज्यूम, प्रोड्यूस एंड दूसरा होगा कंज्यूम, ठीक है। अभी इसके अंदर का लिखेंगे डेटा, एंड 2 क्लास होंगी, एक प्रोड्यूसर एक कंज्यूमर, ठीक है। एक प्रोड्यूसर जिसमें एक फील्ड है शेयर्ड रिसोर्स की, और कंस्ट्रक्टर में हम दे देंगे वही शेयर्ड रिसोर्स जो हम क्रिएट करेंगे प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्ट, और उसमें एक रन मेथड है जो कि आपको इस प्रोड्यूसर थ्रेड से करवाना है। एक लूप है 10 बार, और 0 से लेकर 9 तक डेटा जो है हमें प्रोड्यूस करवाना है। एक दूसरा थ्रेड है कंज्यूमर, कंज्यूम जो है वो इंट देगा हमें रिटर्न करके। तो कंज्यूमर में भी सेम ही कहानी है, कंस्ट्रक्टर है एक, उसकी फील्ड है रिसोर्स, शेयर्ड रिसोर्स, और वो कंज्यूम करता है, दैट्स इट, ठीक है। इसमें हम अभी लिखेंगे कुछ, ठीक है। फिर जो मेन क्लास है हमारी, उसमें मेन मेथड लिखते हैं, शेयर्ड रिसोर्स का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देन 2 थ्रेड्स बनाएंगे, ठीक है, न्यू थ्रेड, उसमें हमने कुछ नहीं दिया, शेयर्ड रिसोर्स हम क्रिएट कर रहे हैं, और डायरेक्टली हमने जो रनेबल की इंप्लीमेंटेशन क्लास है प्रोड्यूसर कंज्यूमर, हमने डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट करके थ्रेड में दे दिया है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड दोनों थ्रेड्स को हमने स्टार्ट कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं कि सर थ्रेड कम्युनिकेशन जैसे तो हमने कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है ना। आप देखते हैं थ्रेड कम्युनिकेशन कि हाँ भाई एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है, एक थ्रेड डेटा प्रोड्यूस करेगा, एक थ्रेड जो है डेटा कंज्यूम करेगा, और ये दोनों थ्रेड जो हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे वो हम देखने जा रहे हैं। हम क्या चाहते हैं, देखो हम चाहते हैं कि प्रोड्यूसर जो है प्रोड्यूस करे डेटा, ठीक है, लेकिन अगर हैज डेटा ट्रू है तो वो वेट करे, ठीक है। कंज्यूमर जो है डेटा कंज्यूम करे कब, जब हैज डेटा ट्रू है, समझ रहे हो। तो वही बात है, तो वही एग्जांपल है प्रोड्यूसर कंज्यूमर कब कंज्यूम करेगा, जब डेटा है, ठीक है, जब डेटा है। अच्छा कहाँ पे डेटा है, बफर में मान लेते हैं कि हाँ जो डेटा कंज्यूम नहीं करा गया है, ठीक है, तो अगर वो डेटा है तो कंज्यूम करो। सिमिलरली विद प्रोड्यूसर, अगर बफर में डेटा है ऑलरेडी तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा। समझ रहे हो बात को, समझाता हूँ। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस में लिखेंगे कि व्हाइल हैज डेटा, अगर हैज डेटा यानी कि डेटा है बफर में ऑलरेडी, तो क्या करिए सर, वेट करिए, वेट, यहाँ पे वेट लिखता हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेप्शन आएगा, तो ट्राई कैच डाल देते हैं, ट्राई, एंड यहाँ पे कैच एक्सेप्शन ई, और यहाँ पे वेट डाल देते हैं, दैट्स इट। और कैच में इंटरप्ट करा देते हैं फिर से, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट इंटरप्ट,
ठीक है, टू रिस्टोर इट्स स्टेट। यहाँ पे क्या डाल देते हैं, इंटरप्ट एक्सेप्शन डाल देते हैं जेनरिक को हटाकर। ठीक है, ये कब हो रहा है सर, जब बफर में डेटा ऑलरेडी है तो प्रोड्यूस क्यों करना है और ऐसे, तो वेट करिए थोड़ा। डेटा इज इक्वल टू वैल्यू डाल दीजिए, डेटा है ऑलरेडी, हैज डेटा इज इक्वल टू ट्रू डाल दीजिए एंड नोटिफाई कर दीजिए दूसरे थ्रेड को कि सर कंज्यूम करिए। ठीक है, मैंने बताया वेट एंड नोटिफाई सिंक्रोनाइज में ही यूज होता है, तो सिंक्रोनाइज डाल दीजिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जाते हैं कंज्यूम में। कंज्यूम सिंक्रोनाइज बना दीजिए पहले तो इसको। कंज्यूम कब करेगा, जब डेटा होगा। अगर डेटा नहीं है तो उसको वेट कराइए। ट्राई वेट कैच इंटरप्ट एक्सेप्शन ई थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट इंटरप्ट। ठीक है, अगर डेटा है तो कंज्यूम करिए। कंज्यूम कैसे कराओगे, रिटर्न करा के, दैट्स इट, रिटर्न डेटा। सही है, लेकिन उसको रिटर्न कराने से पहले हैज डेटा फॉल्स करा दीजिए, हैज डेटा फॉल्स करा दीजिए, क्योंकि इस रिटर्न चलने के बाद बफर खाली हो जाएगा। हैज डेटा इज इक्वल टू फॉल्स एंड नोटिफाई कर दीजिए प्रोड्यूसर को कि सर अब वेट करना खत्म कर दीजिए, सिंस हैज डेटा फॉल्स आ गया है, हैज डेटा फॉल्स आ गया है तो वेट करना वो खत्म कर देगा, प्रोड्यूस करेगा न्यू डेटा। ठीक है, एक चीज और करते हैं, प्रोड्यूस ये जो चीज है ना, यहाँ पे जो लिख रहे हैं हम, इसको यहाँ ना लिख के प्रोड्यूस में लिखते हैं। हैज डेटा इज इक्वल टू ट्रू एंड यहाँ पे प्रोड्यूस वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे कंज्यूम मैसेज ना लिख के यहीं पर लिखते हैं कंज्यूम्ड डेटा। ठीक है, ऐसा क्यों किया है मैंने, आपको याद होगा एक बार और ऐसी इशू आ रहा था कि जो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं वो उल्टे सीधे आ रहे थे। ठीक है, टू मेक श्योर दैट डजंट हैपन अगेन, तो हमने ये मेथड है ना, प्रिंट जो है इसी मेथड के अंदर डाला है। अब चलाते हैं इसको। प्रोड्यूस 0 कंज्यूम 0, प्रोड्यूस 1 कंज्यूम 1, प्रोड्यूस 2 कंज्यूम 2। ठीक है, देख रहे हो सब चीजें सिंक में हो रही है। क्यों, क्योंकि सर थ्रेड कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि सर प्रोड्यूसर कंज्यूम कर रहा है, देन कंज्यूमर को नोटिफाई कर रहा है। ठीक है, फिर कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम कर ले रहा है, देन प्रोड्यूसर को नोटिफाई कर रहा है कि सर आप चलिए अब, ऐसे समझ पा रहे हैं बात को। एंड फ्लैग ले रखा है हमने एक हैज डेटा, जिसकी हेल्प से ये चीजें हो रही हैं। ओके, ठीक है सर। तो सर आप सोच रहे होंगे कि ये नोटिफाई काम कैसे करता है, तो देखो हमने यहाँ पर लॉक जो लगाया है तो किसके ऑब्जेक्ट पर लगा रखा है, शेयर्ड रिसोर्स के ऑब्जेक्ट पे, राइट। तो जैसे ही मैंने नोटिफाई चलाया यहाँ पर, जो दूसरे थ्रेड है जो कि वेट कर रहा है, जो कि लॉक लगाने का ट्राई कर रहा है, जो कि एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है सेम ऑब्जेक्ट को, हम उसको नोटिफाई कर रहे हैं कि सर आप अब एक्सेस कर सकते हो सकता है ये वेट कर रहा हो उस दौरान, सही बात है, तो वेट कर रहा होगा तो उसको नोटिफाई हो जाएगा कि हाँ भाई प्रोड्यूसर ने मेरे को नोटिफाई कर दिया है। ठीक है, और हम देख भी पा रहे हैं हैश डेटा उसने ट्रू भी कर दिया है, तो चलिए सर कंज्यूम करने का टाइम आ गया है। ओके, ठीक है सर। तो ये है थ्रेड कम्युनिकेशन। अगर आपको पता है कि मोर देन वन थ्रेड है जो कि वेट कर रहे होंगे, तो यहाँ पे नोटिफाई ऑल आप यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ही प्रोड्यूसर है, मल्टीपल कंज्यूमर है, तो आप नोटिफाई ऑल इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है सर,